मुझे मेरी औकात बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि आपको आपकी औकात याद दिलानी पड़ जाए। डोंट टच हर अगेन। और इस्लामाबाद वाला फार्म हाउस? लेक साहब उसे नहीं देना चाहते। सालार की मदर ने सालार साहब को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। हैरत है, सलार साहब तो कभी वहां नहीं गए और ना ही उन्हें उस फार्म हाउस का कोई इल्म है। कभी आपने पूछने की कोशिश की? या फिर नहीं, आप लोगों को आपकी सैलरी मिलती रहती है तो जहमत कौन करे? आप प्लीज अपने मामलात पर फोकस रखें। हम क्या करते हैं इसका जवाब हम अपने मालकान को दे देते हैं। मालकान सलार को? आप प्लीज साइन कीजिए, टाइम नहीं है लईक साहब के पास। कहाँ पे? ये आपका पे ऑर्डर थैंक यू। और ये डावोस पेपर हैं, इन्हें आज ही साइन करके लईक साहब को दे दीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पैसे अभी मेरे अकाउंट में आए नहीं और ये डीड एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसे मेरा लॉयर पहले पढ़ेगा। इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। टाइम ही तो नहीं है लईक साहब के पास, इसीलिए जो काम हफ्तों में होता है उन्होंने कुछ दिनों में करवा लिया। आप भी जल्दी कीजिए प्लीज। थैंक यू। चलो। अगर सच पता लग भी गया तो बहुत देर हो चुकी है। ना ज़ैन मेरी जिंदगी में वापस आएगा और ना ही मेरा फैसला बदलेगा। मैं जानती हूँ कुछ भी वापस नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उम्र भर के इल्जाम को सर पर लेकर तो नहीं जी सकते ना। और ऐसा इल्जाम जो सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि बाबा पर भी है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। थोड़ी देर रुक जाइए मांझी। कुछ देर इस ताल्लुक के होते हुए आपको नजर भर के देखना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। ये फाइल किसी और के हाथ में मत दीजिएगा। वकील साहब के हाथ में पकड़ा के आइए, ये कहिएगा कि हमने भेजी है। जाइए। दो दिनों से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। जमील ने बताया नहीं कितनी जल्दी में हूं मैं। तो आप चले जाते।
मैंने तो आपको नहीं रोका। इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुमने जो मांगा तुम्हें मिल चुका है। तकरीबन। पर अब मेरा मूड बदल गया है, मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। दरअसल आपने सालार के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा ना, इसीलिए सालार के बदले इतने से पैसों की क्या औकात। ये तुम्हारी मजीद ड्रामे झेलने का वक्त नहीं है मेरे पास। जबरदस्ती कर रहे हैं आप मामू। जबरदस्ती? पूछो इससे। तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं लिया इसने? मुझे और चाहिए। ये घर, बाकी की तीनों फैक्ट्रीज, आपका घर, राहत फूड इंडस्ट्रीज, सब कुछ। आप अगर ये सब कुछ दे भी देंगे ना, तब भी उस खुदा की कसम जिस खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने सलार से निकाह किया है, मेरी नजर में राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं है उस सबकी। कितनी बड़ी फ्रॉड हो तुम। बस कीजिए मामू। आपने सुना नहीं क्या कहा ईमान जी ने? बहुत अजीज हूं ना मैं आपको, तो दे दीजिए इनको सब कुछ। इतनी आसानी से नहीं मुकर सकती हो। पेपर साइन किए हैं तुमने। ओह, मैं तो भूल गई। एक बार पेपर्स दिखा देंगे, याद आ जाएगा। Thank you. सालार, कभी कभी कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े जो कुछ भी कहते थे वो ठीक कहते थे। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपके लॉयर्स भी झुंझलाए हुए थे। ये पेपर्स आपको अपने पास रखने की बजाय अपने लॉयर से चेक करवाने चाहिए थे, क्योंकि ये तो मेरे साइन ही नहीं है सर। झूठ बोल रही हो। इसी जल्दी में आप सालार को यहाँ के लोगों के हवाले करके चले गए थे ना, सिर्फ अपने सुकून के लिए। क्या प्रूफ करना चाहती हो ये इमोशनल डायलॉग्स बोलकर? कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ईमान जी को। झांकिए मेरी आंखों में मामू, को गम नजर भी आएगा और महसूस भी होगा। अच्छा, तो शादी होते ही याद आ गया तुम्हें मुझे अपने ये दर्द दिखाना। इतने सालों में ये आइडिया तुम्हारे ज़हन में नहीं आया। 4 दिनों में पट्टी पढ़ा दी इसने, और तुम किसी गुमान में न रहे लड़के। मेरे लोग जेल पहुंचा देंगे तुम्हें और कोई निकलवा नहीं सकेगा बाहर। कौन से लोग मामू? देखिए मुझे, मैं हूं आपका खून, और वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं ना कि वो आपके वफादार हैं, जाके कह दीजिए उनको पीछा छोड़ दें हम दोनों का। जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं आपकी बेइज्जती करूंगा। उसके लिए माफी मांगता हूं। और हाँ, आपने जो मेरी इतनी फिक्र की, उसके लिए शुक्रिया नहीं अदा कर पाऊंगा। मामा, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। ये फाइल्स। क्या वो सब सच था? क्या?
वही जो अभी आपने मामू के सामने कहा। अगर सच ना होता तो मैं यहाँ भी इस वक्त इस कमरे में मौजूद ना होती। तुम जानते हो मेरे साथ ना एक मसला है, मैं गलत को सही नहीं कह सकती। अगर देखती हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो मुझे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक मैं सब कुछ ठीक ना कर लूँ। कोई और भी होता तो मैं यही करती। एक और भी अच्छी बात है आपके बारे में, गलतफहमियां फौरन दूर कर देती हैं। गलतफहमियां टूटने की हैसियत जानती हूँ ना मैं। खैर, ये सब तुम्हारा है, इस पे नाम मेरा है, पर सब कुछ तुम्हारी अमानत है। मैं भी तो यही चाहता हूँ नैमान जी, मेरी हर चीज पे सिर्फ आप ही का नाम हो। इधर आओ, बैठो प्लीज। देखो सालार, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सारी बातें, सारे इशारे किस तरफ हैं। तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि तुमने किसी नतीजे की परवाह किए बगैर मेरा हाथ उस वक्त थामा जब मेरे साथ कोई नहीं था। पर जो उम्मीद तुम मुझसे रख रहे हो वो नहीं हो पाएगा। मैं अपनी किसी भी उम्मीद का बोझ आप पे नहीं डालना चाहता, ना ये सब कुछ मुझे चाहिए। सालार प्लीज, ये सब कुछ तुम्हारा है, बल्कि जो तुम्हारा है ना उसका ये एक हिस्सा भी नहीं। तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में ना उन लोगों से बहुत इरिटेशन होती है जो बिल्कुल एम्बिशियस नहीं होते। ये जिंदगी ना एक बार मिली है, तुम्हें भी और मुझे भी। इसे इस तरह दूसरों के इशारों पे नाच के जाया नहीं करते कि जो कुछ भी है ना, थोड़ा बहुत जितना भी, इससे खुद को इतना मजबूत करो कि अगर इनमें से कोई एक भी पलट के वार करने की कोशिश करे ना तो तुम मुंह तोड़ जवाब दे सको। कभी जो कहा ना हमने किसी से, तुमसे कहेंगे प्यार फसाना। दिल का सुकून हो, राह जुनून हो, प्यार किया तो प्यार निभाना। मन से जिए हम प्यार के लम्हे, इनमें ही हो जाए फना। आपको पता है, जब भी आपको देखता था तो एक ही बात सोचता था, कोई इतना बहादुर कैसे हो सकता है। चले आज बता ही दीजिए मुझे। जब इंसान छोटी उम्र में ही ये सीख लेना कि बहादुरी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उसकी बका की जंग लड़ने का सबसे अहम हथियार है, तो फिर इंसान बहादुर बन ही जाता है। खैर, कल सुबह तैयार रहना, हम बैंक जाएंगे तुम्हारा नया अकाउंट खुलवाने।
ये तो ठीक कहा कामरान भाई ने। मैं कौन सी महलों से आई हूँ कि मुझे गाड़ियों की आदत हो गई। बहुत बार कोशिश की, बहुत बार पैसे भी जमा किए, पर हर बार कोई ना कोई मजबूरी सामने रहती है। इस सब में अच्छा ये हुआ कि मैं ड्राइविंग सीख ली। चले ये तो अच्छा हुआ, बुरे वक्तों में हम दोनों टैक्सी चला के गुजारा कर देंगे। ये तो डिस्कवरी हो गई किस चीज की? तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर की। इसका क्रेडिट शेरू को जाता है, बड़ी हंसी आती है ना मेरे जोक्स पे। चलो फिर, आज से तुम्हारे फैंस में इजाफा हो गया। ये पैसा आप मेरे अकाउंट में क्यों डलवा रही हैं? आलम साहब की ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है। पर गाड़ी के लिए पैसे दोबारा से जमा हुए हैं, इस बार भी वही काम आएंगे। जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी, पर इस चेक के बारे में या अकाउंट के बारे में घर में किसी को हवा भी नहीं लगनी चाहिए। अजीब बात है, ये सब तो मुझे आपके लिए करना चाहिए। है तो, पर क्या करें, कभी कभी कहानी में हीरोइन को भी फाइट सीक्वेंस मिल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मान गई हैं कि इस कहानी में मैं आपका हीरो हूं। राइट हो, तभी तो इतने भारी भारी डायलॉग्स बोलते हो। आपने मेरा गिफ्ट खोल के नहीं देखा या आपको पसंद नहीं आया? बहुत देर हो गई ना, मैनेजर नहीं आया, मुझे ऑफिस जाने देर हो रही है।